हवेली का आंगन। सूरज की ढलती किरणें दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, मगर उस रोशनी से कहीं ज्यादा तेज चमक आज दुर्गा देवी की आंखों में थी। अपने मायके से लौटकर वो जैसे ही चौखट लांघती हैं, उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। बगल में खड़ी अहाना का चेहरा भी गर्व से दमक रहा था। लेकिन इस शांति के बीच अचानक गूंज उठती है ठाकुर जी की कड़क आवाज। भाभी, ये सब क्या है? हमसे बिना पूछे अपनी बहुओं को लेकर यूं घूमना फिरना, और हम कुछ न कहें? जरूर इस अहाना ने आप पर जादू कर दिया है, तभी तो आपके तेवर इतने बदल गए हैं। यह सुनकर हवेली का वातावरण सन्नाटे में डूब जाता है। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर टिक जाती हैं। दुर्गा देवी का चेहरा पलभर में गुस्से से लाल हो जाता है। वह ठंडी मगर तेज आवाज में कहती है, ठाकुर जी, खबरदार! अहाना के लिए अगर एक भी अपशब्द बोला तो यह घर मेरा है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज मेरी छोटी बहू अहाना की वजह से मैं अपने मायके वालों का चेहरा देख पाई हूँ, जिनसे मुझे तुम्हारी वजह से रिश्ता तोड़ना पड़ा था। इतना कहकर दुर्गा देवी सबके सामने अहाना को गले से लगा लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होंठों पर मुस्कान। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जा, अपने सपनों को जी। बीए का एग्जाम दे। अब तेरे रास्ते में कोई दीवार नहीं आएगी। यह सुनते ही अहाना रो पड़ती है। वो दुर्गा देवी के पैर छूकर कहती है, मान, आपने मुझे जो इज्जत दी है, वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं वादा करती हूँ, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। पीछे खड़ी बहुएं तालियां बजाकर इस खुशी में शामिल हो जाती हैं। अर्जुन भी आगे बढ़कर अहाना का हाथ थामता है और मुस्कुराकर कहता है, तुमने सचमुच माँ का दिल जीत लिया। लेकिन इसी भीड़ में एक चेहरा गुस्से से तमतमाया खड़ा है। ठाकुर जी! उनकी आंखों में आग और मन में प्रतिशोध की लहरें उमड़ रही हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, ये अहाना ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। दुर्गा देवी की आंखों में इसकी इतनी ऊंची जगह नहीं। ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। इसे मैं दुर्गा देवी की नजरों में गिराकर ही दम लूंगी। वो अपने बेटे पोल्ट को पास बुलाती हैं। धीरे से फुसफुसाती हैं, अब वक्त है चाल चलने का। अहाना की पढ़ाई और उसकी नई इज्जत सब मैं मिटा दूंगी। हवेली के चौखट पर टकराने वाली हवाएं आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। सवाल यही है, क्या ठाकुर जी की साजिश कामयाब होगी? क्या अहाना अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? या फिर दुर्गा देवी का अटूट विश्वास हर चाल पर भारी पड़ेगा?